प्रश्न ये है, ईश्वर को पाने की आकुलता कैसे लाएं? देखिए, ये ऐसा होता है कि जब हम ईश्वर शब्द ही बोलते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति स्वतः होती है। जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चे हमारे बारे में सोचते हैं, तो उनको एक रहता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारा कोई ध्यान रखने वाला है। इसी तरह हम आत्मा हैं और हमें भी बरबस ध्यान रहता है कि हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, परमात्मा हैं। तो उसको पाने की हमेशा इच्छा स्वतः होती है। इसमें कोई हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे बच्चे अपने माता पिता के हैं, ऐसे ही हम भी ईश्वर के हैं। ये सर्वविदित है। इसमें कोई बड़ी बात को वो करने की ज़रूरत नहीं हो। भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा है कि यदि कोई भगवान के लिए 3 दिन और 3 रात रो ले तो उसके दर्शन हो सकते हैं। उनकी इस उक्ति का आशय क्या है? इस प्रकार की आकुलता कैसे लाई जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे हमें बच्चों को कुछ चाहिए होता है तो वो अपने माता पिता से कैसे जिद करते हैं और तरह तरह के हैं, मतलब उपाय अपनाते हैं कि हमारी मम्मी रिझ जाए, हमारे पापा हमसे खुश हो जाएं कि हमें ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। इसके लिए वो अपनी भावनाओं से उन्हें रिझते हैं, अपने पिता को कन्विंस करने का प्रयत्न करते हैं। सेम यही चीज़ इस पे लागू होती है कि हम अगर चाहें तो अपने पिता को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रयत्न क्या करना है? प्रयत्न ये करना है कि हम उसके बारे में सोचें, विचारें। हम सोचेंगे ही नहीं और सोचेंगे कि परमात्मा हमें दर्शन दे दे, तो ये तो होता नहीं है। सबके पीछे क्रिया होती है, तो क्रिया में यही करना है कि प्रभु हमें कैसे प्राप्त हो। इसके लिए सतत चिंतन जरूरी है, तभी हम उन्हें पा सकते हैं। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में कुछ पाना है तो हम किस तरह उसके लिए प्रयत्न करते हैं, जरा विचार करिए। सेम यही चीज़ इसमें समान रूप से लागू होती है कि हमें अगर ईश्वर की बारे में सोचना है, समझना है, उनकी प्राप्ति करनी है, तो हमें बस उनकी स्मरण करना है और उनको पाने के लिए जो हमारे विचारों का पुंज है उसको हमें सकारात्मक बनाना होगा, क्योंकि जब विचार सकारात्मक होंगे वही ईश्वर की प्राप्ति करने में सक्षम है। और विचारों की शुद्धि ये भी होना चाहिए, तभी इसको हम कर सकते हैं आगे भगवान की। और हाँ, जहाँ तक व्याकुलता की बात है, वो तो हमारे अंदर सतत बनी हुई है। उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न नहीं करना, बस थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा अधिक विचार करना होता है। जैसे हमें किसी चीज़ को पाना है, किसी क्षेत्र में अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हम किस तरह प्रयत्नशील रहते हैं, तो इसी तरह अध्यात्म में भी है। अगर हमें ईश्वर की व्याकुलता, अगर हमें उनकी आवश्यकता तो यही है, वो हमारे परम पिता हैं। अगर हम उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, अपने पिता से मिलना चाहते हैं, अपने पिता को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए तो हमें व्याकुलता मतलब उसको पाने के लिए हमेशा सतत प्रयास करना, यही व्याकुलता होती है। और उनका जो कथन था श्री रामकृष्ण देव का कि 3 दिन और 3 रात रो ले तो उसके दर्शन हो सकते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये बिल्कुल सही है। हमने भी अनुभूति अवश्य की है बात की, हमने बहुत प्रयास किया है और हमने इसका अनुभव भी किया है। जब हम किसी के बारे में बहुत विचार करते हैं, सोचते रहते हैं कि वो हमें पाना है, हमें वो अवश्य मिलता है।
क्योंकि परमपिता इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो हमारी पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। तो मैं रामकृष्ण परमहंस की बहुत सम्मानीय, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। बहुत सम्मान मेरे को उनके प्रति है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत पुस्तक पढ़ी है और सभी में उन्होंने इस बात को जैसे अनुभूति करके स्वयं देख के बताया है। ये तो मैं भी समझ सकती हूँ। कोई भी इनकी किताब पढ़े तो उसे ये तो पक्का पता चल जाएगा कि ईश्वर को पाने के लिए जो है व्याकुलता, अगर मन में एक क्षण के लिए भी व्याकुलता आ जाती है तो बढ़ती बढ़ती इतना उसका अपार रूप हो जाता है कि जैसे मीरा ने दर्शन किए, सभी भक्त हैं, मीरा हैं, कबीर हैं, जिसने भी इस ओर ध्यान दिया, उसको पाने के लिए प्रयास किया, उसे अवश्य मिला है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, करने की चीज़ है ये, कि कोई आपके लिए कर नहीं देगा। आप इसको अनुभव में लाएं और इसके बारे में विचार करें, तभी इसकी प्राप्ति संभव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री